नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। और हमारा क्या चल रहा था टॉपिक, सेट रिलेशन एंड फंक्शंस, जिनमें अपना सेट खत्म हो चुका था। रिलेशंस के अपन क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन किए थे ना। आज अपन कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेते हैं, उनके आधार पर अपन प्रैक्टिस करते हैं ना। ठीक है। और मैं डीएस कश्यप आप लोगों का, आप सभी का इस अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ ना। तो देखो, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। उन क्वेश्चंस पर अपन फिर से अपन जो डेफिनेशंस पढ़ी थी अपन ने टाइप ऑफ रिलेशंस की, उन सबको एक बार देखते हैं दोबारा से कि इनका कैसे यूज करते हैं और कैसे नहीं करते। कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं ना। पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन क्या है कि माना माना संबंध माना संबंध आर आई, माना संबंध आर आई समुच्च, अपन एक समुच्च लेते हैं ए बराबर 1 2 3। ये अपन ने कोई एक सेट लिया है और इस सेट पर कुछ रिलेशंस हैं आर आई, है ना। तो उनको अपन क्या करें, उनको चेक करेंगे ना। तो आर आई किस पर परिभाषित है, ए बराबर एक सेट दिया है इस पर परिभाषित है ना, परिभाषित है। ठीक है, परिभाषित है। तो अपन को देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला है R1। पहला क्या है, R1। और R1 के अंदर देखो किस तरीके से डिफाइन है ये है कि 1,1 1,1 1,2 और 2,1 2,1। ठीक है। R2 दिया हुआ है, देखो कैसे दिया हुआ है। R2 दिया हुआ है अपन को 1,2। R3 देखो, R3 R3 में क्या दिया है अपन को, 1,1 2,3 और 3,3। इस तरीके से दिया हुआ है ना। R4 कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं। देखो ये एक साथ में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। R4 अपन को R4 दिया हुआ है 1,1 और क्या दिया हुआ है देखो 2,2 3,3 और क्या ले अपन इसमें 2,3 दिखाई दे रहा है ना। R5 R5 भी ले सकते हैं अपन। R5 क्या ले अपन, एम्पिटी सेट ले लेते हैं ना, एम्पिटी रिलेशन। R6 R6 क्या हो जाएगा, R6 हो जाएगा आपका, इसको आप 2,2 ले लिया ना, 2,2। R6 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2,3 3,2 और क्या लें अपन 2,2 और 3,3। इस तरीके से अपन, इस तरीके से लेते हैं अपन, है ना। ये अपन ने 6 क्वेश्चंस लिए हैं ना। कोई भी एक सेट दिया हुआ था अपन को ए 1 2 3 और जो R1 R2 R3 और R6, ये किस पर परिभाषित है, ए पर परिभाषित है। किस पर परिभाषित है, ये सब ए पर परिभाषित है। ठीक है ना। पहला क्या है 1 1 1 2 1 दूसरा क्या है 1 2, तीसरा क्या है 1 1 2 2 और 3 3। 4 में क्या है 1,1 2,2 3,3 और 2,3। ये एम्पिटी है। और इसमें क्या होगा 2,3 3,2 2,2 और 3,3। तब आप लोगों को क्या क्या चेक करना है, देखो क्या क्या चेक करना है, मैं लिख देता हूं यहां पर। वन लिख देता हूं ना, स्वतुल्य।
स्वतुल्य। दूसरा चेक करना है आपको सममित। तीसरा है संक्रामक। फोर्थ है, फोर्थ क्या हो जाएगा, प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित, ठीक है। फाइव क्या हो जाएगा, प्रतिसम्मित। फाइव क्या हो जाएगा, असम्मित। असम्मित। सिक्स, सिक्स क्या हो जाएगा, तुल्यता। सेवन क्या हो जाएगा, इरिफ्लेक्सिव, या अपन कह सकते हैं तत्समक। तत्समक देख लो पहले, है ना, तत्समक। आठवां, आठ में क्या हो जाएगा, आठ में, आठ में अपन ले ले देखो इरिफ्लेक्सिव। इरिफ्लेक्सिव को क्या बोलते हैं, क्या असतुल्य बोल सकते हैं क्या, इरिफ्लेक्सिव, है ना। और नौ में, नौ में क्या लें, आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध। और 10 क्या हो जाएगा, पूर्ण क्रम संबंध। एक बार अपन सभी इनको चेक कर लेते हैं ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अपने क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ये बाकी का तो अपन इसलिए चेक करते हैं कि कहीं अगर आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, हो सकता है अपन से 2 कदम आगे चले तो अपन भी उनसे 4 कदम आगे चले ना। पूछो कहाँ तक पूछ सकता है, अपन सबकी तैयारी रखते हैं। सबकी तैयारी करके रखेंगे तो अपन कहीं भी नहीं अटकेंगे, है ना, चाहे वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे ले। ठीक है, तो यहां पर अपन देखो क्या क्या, देखो अपने किस कितने रिलेशन है अपने पास में, 6 रिलेशन है ना। तो R1, R2, R3, R4, R5 और R6। R6 भी ले लो, R6, है ना। ठीक है, ठीक है ना। इनमें भी आप लाइन खींच दो ताकि क्वेश्चन करते टाइम कंफ्यूज ना हो। सीधी नहीं खींची लाइन, है ना। वैसे तो अपन डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ से डिजिटल बोर्ड से भी अपन सीधी लाइन खींच सकते थे, पर वही बात है ना, इतनी मेहनत कौन करे। इतने में तो अपन सीधा हाथ से ही खींच देंगे। ठीक है, समझ में आना चाहिए, कैसे भी समझ में आओ। ये तो सब बना दिया है कि आजकल हमारी पढ़ाई इसी पे ही होगी। ठीक है, ये कर दिया ना। अब चेक करते हैं, देखो दिखाई दे रहा है ना सबको, अरे दिखाई दे रहा है ना ये सब, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आराम से। ठीक है, अब चेक करते हैं ना। पहला, पहला चेक करते हैं अपन स्वतुल्य। पहला क्या है, स्वतुल्य। देखो स्वतुल्य R1, R1 चेक करते हैं पहले, है ना। तो R1 क्या है अपना, ये रहा। तो R1 क्या स्वतुल्य है, स्वतुल्य क्या कहता है, अरे स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है कि यदि A बिलोंग्स टू A, मान लीजिए A में से कोई एक एलिमेंट है, तो स्वयं का स्वयं के साथ में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। स्वयं के साथ में रिलेशन होना चाहिए। देखो 1,1, एक का तो एक के साथ में रिलेशन है, लेकिन दो का दो के साथ में रिलेशन नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अपन थोड़ा सा इसको स्पीड में करेंगे भैया ना, क्यों करेंगे, क्योंकि इस पे अपन बहुत सारे, अपन ने पिछली क्लास में भी 3 4 5 एग्जाम्पल किए थे,
जब अपन ने थ्योरी लिखी थी तब भी एग्जाम्पल से समझे थे। अब अपन को केवल चेक करना है, इन सब का उपयोग करना है कि इनको सबको कैसे अपन अलग अलग डिफाइन करते हैं, कैसे इनका अलग अलग चेक करते हैं ना। तो मैं एक साथ लेके दिखा रहा हूँ ना। R1 सम्मित चेक करो, देखो सम्मित क्या कहता है, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए। यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए। तो यहां पर देखो ए रिलेटेड टू ए यानी एक एक से संबंधित है, एक रिलेटेड टू बी तो क्या दो रिलेटेड टू ए है, यानी एक दो से संबंधित तो क्या दो एक से संबंधित है देखो। तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सम्मित हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, सम्मित सम्मित हो जाएगा ना। संक्रामक क्या कहता है, यदि ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू ए तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। ठीक है, इसको चेक करो, ए रिलेटेड टू ए ये तो हो गया, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, यानी एक दो से संबंधित है, दो एक से संबंधित, क्या एक एक से संबंधित है, अरे है कि नहीं। और दो एक से संबंधित है, एक दो से संबंधित है, तो क्या एक एक से संबंधित है। ये क्या कह रहा है कि भाई एक किससे संबंधित है, दो से, दो किससे संबंधित है, दो किससे संबंधित है, दो किससे संबंधित है, एक से। तो क्या एक एक से संबंधित है, एक एक से संबंधित है, दो एक से संबंधित है और एक दो से संबंधित, क्या एक एक से संबंधित है, ये भी है। तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो। देखो एक बार चेक करना, इसको दोबारा चेक करते हैं, यहां से मिटा देते हैं ना। संक्रामक चेक कर रहे हैं अपन, है ना, संक्रामक कर रहे हैं ना। तो देखो ए रिलेटेड टू दो है, ठीक है, और क्या रिलेटेड है, दो रिलेटेड टू एक है। तो अपन बात करते हैं इसकी, क्या एक एक से रिलेटेड है, एक एक से रिलेटेड है, इसके अंदर है ना। अब अपन बात करते हैं इसकी, इस वाले की, दो एक से रिलेटेड है, दो रिलेटेड एक, दो एक से रिलेटेड है और एक किससे रिलेटेड है, एक रिलेटेड है दो से। तो क्या दो रिलेटेड है, क्या दो रिलेटेड दो से है, इसमें दे ही नहीं रखा, तो ये संक्रामक भी संक्रामक नहीं हुआ। समझ में आया ना भाई, दो एक से रिलेटेड है, एक दो से रिलेटेड है, तो दो दो से रिलेटेड होना चाहिए, जबकि इसमें नहीं दे रखा, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, तो ये संक्रामक नहीं हुआ। प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित क्या कहता है, ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है, यदि बी रिलेटेड टू ए है तो ए बराबर बी होना चाहिए। क्या कह रहा है ये, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है तो ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू ए तो क्या होना चाहिए, ए बराबर बी होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो ए रिलेटेड टू बी है, टू रिलेटेड टू ए है, तो क्या एक, ये ए रिलेटेड टू बी है, दो रिलेटेड टू ए है, तो क्या एक दो के बराबर है क्या, क्या एक दो के बराबर है क्या, नहीं है, तो ये प्रतिसम्मित नहीं हुआ। असम्मित, असम्मित क्या कहता है, यदि ए बी के रिलेटेड है तो बी ए के रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां तो ये है, देखो ए बी के रिलेटेड है तो बी ए के रिलेटेड है, यानी एक एक से रिलेटेड है तो एक एक से रिलेटेड है, यानी ये, या ऐसे समझ लो एक दो से रिलेटेड है तो प्रतिसम्मित कहता है कि दो एक से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो दो एक से रिलेटेड है तो असम्मित नहीं है ना, असम्मित नहीं है। अब अपन अगला चेक करते हैं तुल्यता। तुल्यता पर अपन क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तत्समक में, तत्समक कहता है कि केवल और केवल स्वयं के प्रत्येक अवयव से संबंधित होना चाहिए, लेकिन यहां तो केवल एक से ही है ना, दो और तीन से नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इरिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव कहता है कि एक का एक से संबंधित नहीं होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से संबंधित नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ एक का एक से संबंधित है, इरिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध में क्या करते हैं अपन, स्वतुल्य देखते हैं, प्रतिसम्मित देखते हैं और संक्रामक देखते हैं। तो यहाँ पर तो स्वतुल्य ही नहीं है तो आगे देखने की क्या जरूरत है। और पूर्ण क्रम संबंध में क्या देखते हैं अपन, पूर्ण क्रम संबंध में क्या चेक करते हैं, पूर्ण क्रम संबंध में अपन, पूर्ण क्रम संबंध में तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि आंशिक क्रम संबंध होना चाहिए। भाई पहले तो अपन यही चेक करते हैं ना, आंशिक क्रम संबंध होना चाहिए। और दूसरा क्या चेक करते हैं,
और दूसरा क्या चेक करते हैं, दूसरा अपन ये चेक करते हैं, मान लीजिए ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी कोई भी फॉर एवरी ए कॉमा बिलोंग्स टू बी, तो ए जो है बी रिलेटेड आर होना चाहिए, ए जो है बी से रिलेटेड होना चाहिए, या बी जो है ए से रिलेटेड होना चाहिए, या ए बराबर बी होना चाहिए। भाई या तो ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, या बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, या ए बराबर बी होना चाहिए। ये है अपना पूर्ण क्रम संबंध, है ना। तो यहां पर तो आंशिक क्रम संबंध नहीं है, तो ये पूर्ण क्रम संबंध नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो दूसरा, अपन R2 चेक करते हैं ना। अब अपन क्या चेक करेंगे, R2 चेक करेंगे। तो R2 में देखो, R2 कहाँ है, ये रहा। तो क्या ये स्वतुल्य है, स्वयं का स्वयं से संबंध है, नहीं है। अरे ए से रिलेटेड है क्या, स्वयं स्वयं से रिलेटेड है, नहीं है ना। यहाँ किससे है, एक दो से। सम्मित है क्या, सम्मित क्या कहता है, ए रिलेटेड टू बी, तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो यहाँ ए रिलेटेड टू बी है, लेकिन बी रिलेटेड टू ए नहीं है। ठीक है, तीसरा संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक क्या कहता है कि ए रिलेटेड टू बी है तथा बी रिलेटेड टू क्या है, सी है, तब ए रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो क्या ये संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक होगा कि नहीं होगा, क्यों, देखो संक्रामक हो जाएगा। ये संक्रामक क्यों हो जाएगा, संक्रामक की हमारी डेफिनेशन क्या है, संक्रामक की डेफिनेशन क्या है अपनी, अपन ने क्या पढ़ा था संक्रामक की डेफिनेशन, संक्रामक की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अपन ने, अपन ने संक्रामक की डेफिनेशन यही पढ़ी थी ना, कि मान लीजिए ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी सेट ए से है, तो क्या क्या अपन ने कि ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू बी है तथा बी रिलेटेड टू सी है। यदि बी रिलेटेड टू सी भी है, तब अपन को चेक करना है क्या ए रिलेटेड टू सी है, लेकिन यहाँ ए रिलेटेड टू बी है लेकिन बी रिलेटेड टू सी नहीं है, तो अपन को आगे देखना ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में किया था ना, और किया कि नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित में क्या कहता है, यदि ए रिलेटेड टू बी है तथा बी रिलेटेड टू ए है, तथा बी रिलेटेड टू ए है, लेकिन यहाँ तो ए रिलेटेड टू बी तो है लेकिन बी रिलेटेड टू ए है ही नहीं। जब है ही नहीं तो अपन चेक क्या करें, जब है ही नहीं तो अपन क्या चेक करें, तो ये भी प्रतिसम्मित हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, भाई अपन चेक तभी तो करेंगे। देखो ये तथा लग रहा है, अपन क्या कह रहा है कि ए रिलेटेड टू बी है तथा बी रिलेटेड टू सी है, तब ये होना चाहिए। ठीक है, प्रतिसम्मित कहता है यदि ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी, तब चेक करना है कि क्या ए बराबर बी है। ठीक है, अब असम्मित क्या कहता है, यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो ए रिलेटेड टू बी है, यानी ए दो से संबंधित लेकिन दो एक से संबंधित नहीं होना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा। दो एक से संबंधित नहीं है, दो एक से रिलेटेड नहीं है। तुल्यता, तुल्यता में अपन क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो स्वतुल्य सम्मित है ही नहीं, तो संक्रामक तुल्यता कहां से होगा। तत्समक में क्या करते हैं अपन, प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से संबंधित होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इरिफ्लेक्सिव क्या कहता है, स्वयं का स्वयं से संबंधित नहीं होना चाहिए, तो ये इरिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, इरिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, है? देखो इरिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना। ये कहता है कि यदि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट लिया अपन ने, ए बिलोंग्स टू ए के अंदर, तो ये कहता है कि ए का रिलेशन एक से नहीं होना चाहिए, तो ए का रिलेशन है ही नहीं ना इसमें, ये हो जाएगा। आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम में संबंध में स्वतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक, ये है ही नहीं। अब देखो पूर्ण क्रम संबंध क्या चेक कर, जब आंशिक क्रम संबंध है ही नहीं तो पूर्ण क्रम कहां से हो जाएगा। अब चेक करते हैं अपन R3, R3 क्या है, ये रहा। देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से स्वतुल्य है, स्वयं का स्वयं से संबंध है। संक्रामक, संक्रामक 1 का 1 से है, 2 का 2 से स्वयं का ही, संक्रामक भी सम्मित भी हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा, 2 का 2 से है तो 2 का 2 से है, 3 का 3 से, ये हमेशा स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होता है इस तरीके से। तो देखो
संक्रामक भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब क्या चेक करते हैं अपन, प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित में यदि ए रिलेटेड टू बी है तथा बी रिलेटेड टू ए है तब ए बराबर बी होना चाहिए, तो ये प्रतिसम्मित भी हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। प्रतिसम्मित कैसे, देखो ए बराबर बी, ए बराबर बी है ना, दो दो से संबंधित है तथा दो दो से संबंधित है, तो दो बराबर दो बराबर हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब असम्मित, असम्मित चेक करो। असम्मित क्या कहता है, यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए नहीं होना चाहिए, लेकिन दो दो से संबंधित है, दो दो से संबंध, ये नहीं होगा ना, असम्मित नहीं होगा। R3 जो है वो असम्मित नहीं होगा। अब अपन चेक करते हैं तुल्यता। तुल्यता के लिए अपन तीनों चेक करते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तत्समक के लिए तीनों, तो तत्समक भी हो जाएगा। देखो यहाँ केवल तीन एलिमेंट दिए रखे थे सेट के अंदर, और तीनों का अपन को प्रत्येक का स्वयं के साथ में रिलेशन मिल गया, तो ये संक्रामक हो जाएगा। ए रिफ्लेक्सिव कहता है कि स्वयं का स्वयं के साथ में संबंध नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध क्या कहता है, स्वतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक, तो आंशिक क्रम संबंध हो गया ये, ठीक है, आंशिक क्रम संबंध हो गया। अब बात करते हैं पूर्ण क्रम संबंध की। देखो पूर्ण क्रम संबंध में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था ना, पूर्ण क्रम संबंध किसे कहते हैं, किसको कहते हैं अपन, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी प्रत्येक एलिमेंट के लिए या तो ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, या बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, या ए बराबर बी होना चाहिए। तो यहां पर देखो सेट क्या है, 1 2 3 है। मान लीजिए मैंने 1 और 2 लिया, 1 और 2 लिया, तो ये 2 कॉमा 1 लिया, तो क्या 1 1 के बराबर है, नहीं है ना, तो ये पूर्ण क्रम संबंध भी नहीं होगा, पूर्ण क्रम संबंध भी नहीं होगा। प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो पूर्ण क्रम संबंध नहीं हुआ। अरे हुआ कि ये नहीं हुआ ना, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं R4 के लिए, किसके लिए चेक करेंगे अब अपन, R4 के लिए। तो R4 क्या है अपना, ये रहा। तो देखो क्या स्वतुल्य है, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, बाकी और किसी से भी हो उनको स्वतुल्य को मतलब नहीं, स्वतुल्य है। सम्मित क्या कहता है, सम्मित कहता है कि यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ये तो हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ 2 रिलेटेड टू 3 है, लेकिन 3 रिलेटेड टू 2 नहीं है, तो सम्मित नहीं होगा। संक्रामक क्या कहता है, 2 रिलेटेड टू 3 है, देखो 2 रिलेटेड टू 3 है, 3 रिलेटेड टू किसके है, 3 रिलेटेड किसके है, 3 के, तो 2 रिलेटेड किसके हो जाएगा, 3 के, तो हो गया ये, हो गया कि ये है संक्रामक, संक्रामक हो गया ना, R4 संक्रामक हो गया। क्योंकि देखो 2 रिलेटेड टू 3, अपन क्या कहते हैं, 2 3 से संबंधित होना चाहिए, बाद में क्या है 3 किससे संबंधित है, 3 से, तो ये किससे होना चाहिए, 2 3 से भी, तो 2 3 से है, तो संक्रामक हो गया, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं किसके बारे में, प्रतिसम्मित के बारे में। यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए चेक करेंगे, ठीक है। ए रिलेटेड टू बी है तो क्या करेंगे अपन, बी रिलेटेड टू ए। तो यहां पर देखो प्रतिसम्मित, जब 2 रिलेटेड टू 3 दे रखा है तो 3 रिलेटेड टू 2 तो दे ही नहीं रखा, अरे दे रखा है क्या, 2 रिलेटेड टू 3 दे रखा है, तो 3 रिलेटेड टू 2 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, दे ही नहीं रखा, तो अपन आगे चेक कर क्यों करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिसम्मित हो जाएगा, ये भी है ना। अभी बताया था ना, इस तरीके से अपन कई बार समझ चुके हैं इसको, प्रतिसम्मित को। और ये देखो आप लोग प्रतिसम्मित को सम्मित के अपोजिट कभी मत समझना, दोनों साथ एक साथ बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ देख लो, ये ऐसा आपको ये मिल चुका है ना एग्जाम्पल। और क्या चेक करेंगे, देखो असम्मित, असम्मित कहता है कि यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना नहीं चाहिए, 2 2 से है तो 2 2 से है ना, ऐसा नहीं है। तुल्यता में अपन क्या करते हैं, तीनों, तो यहाँ पर सम्मित नहीं है तो तुल्यता नहीं होगा। तत्समक, तत्समक में देखो, तत्समक में क्या है, ए से है, 2 2 से है, 3 3 से है, लेकिन एक्स्ट्रा आ गया क्या, 2 3, तो नहीं होगा। ये कह रहा है कि केवल स्वयं का स्वयं से ही होना चाहिए, बाकी कोई और नहीं होना चाहिए। ए रिफ्लेक्सिव, ए रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए से नहीं होना चाहिए ये, लेकिन यहाँ तो ए से है। समझ में आया, अरे समझ में आया ना ये।
ठीक है। अब अपन क्या चेक करेंगे, आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध में क्या देंगे, स्वतुल्य देखेंगे, प्रतिसंमित देखेंगे और संक्रामक देखेंगे। तीनों है तो आंशिक क्रम संबंध हो जाएगा। तीनों है तो आंशिक क्रम संबंध हो जाएगा। क्या पूर्ण क्रम संबंध होगा, पूर्ण क्रम संबंध कहता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए, फॉर एवरी प्रत्येक ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए। यदि ए रिलेटेड टू बी है या बी रिलेटेड टू ए, तब क्या होगा, ए बराबर बी है या ए बराबर बी है, तो यहां पर भी ये नहीं होगा। ठीक है। अब चेक करो R5 को, R5 क्या है, फाई है, तो फाई है तो ये स्वतुल्य होता है। फाई क्या होता है, अरे फाई स्वतुल्य होता है क्या, स्वयं का स्वयं से, फाई स्वतुल्य होगा क्या है, फाई स्वतुल्य होगा क्या, कुछ एलिमेंट नहीं है फाई, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा ना। अच्छा सम्मित होगा क्या, सम्मित के लिए जो डाटा है वो है ही नहीं, तो क्या चेक करेंगे, सम्मित हो जाएगा ना। संक्रामक, संक्रामक भी हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। उसके बाद में प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित भी हो जाएगा। असम्मित, क्या असम्मित होगा है, क्या असम्मित होगा, असम्मित हो जाएगा। तुल्यता के लिए क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तो स्वतुल्य नहीं है तो ये संक्रामक तुल्यता नहीं होगा। तत्समक के लिए, तत्समक में कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर, तत्समक कहाँ से होगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट से वो होना चाहिए ना, तत्समक भी नहीं होगा। इरिफ्लेक्सिव, क्या इरिफ्लेक्सिव होगा ये, हाँ क्या इरिफ्लेक्सिव होगा, इरिफ्लेक्सिव आंशिक क्रम संबंध। अच्छा इरिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं ना, इरिफ्लेक्सिव एक का एक से होना चाहिए, इरिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना। इस तरीके से आंशिक क्रम संबंध स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है तो आंशिक क्रम संबंध भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है। इस तरीके से अपन R6 चेक करते हैं। R6, R6 में क्या देखो, स्वतुल्य है क्या ये, इसमें पूरा एक एक से रिलेटेड नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सम्मित देखो, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, 2 का 2 से है, 2 का 2 से है, स्वतुल्य सम्मित हो जाएगा ना, ये सम्मित हो जाएगा। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ ना, कई बार इतने सारे क्वेश्चन समझ जा दिए, आप देखना एक बार है ना। संक्रामक, संक्रामक है देखो, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, तो क्या 2 का 2 से है, 3 का 2 से है, 2 का 2 से है, तो 3 का 2 से है, क्या 3 का 2 से है, क्या ये संक्रामक होगा, संक्रामक होगा ये है ना। अब देखो प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित क्या कहता है, ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी है तथा बी रिलेटेड टू ए, तो क्या ए 3 के 2 3 के बराबर है, नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, 2 3 के बराबर नहीं है तो ये नहीं होगा। इसी तरीके से देखो असम्मित, असम्मित कहता है ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए नहीं होना चाहिए, जबकि यहां पर ये है। ठीक है, असम्मित भी नहीं होगा। तुल्यता, तुल्यता के लिए स्वतुल्य नहीं है तो तुल्यता कहां से होगा, तत्समक के लिए पूरे एलिमेंट ए है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। ए रिफ्लेक्सिव, ए रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि ए से नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम स्वतुल्य नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और जब आंशिक क्रम ही नहीं है तो पूर्ण क्रम कहाँ से होगा। तो ये क्वेश्चन था अपना ना, समझ में आया कि ये, अरे समझ में आया क्या ये, अच्छा क्वेश्चन है। एक ही साथ में अपन ने कम से कम 6 क्वेश्चंस किए हैं इसमें। अब आपका कंप्लीट स्वतुल्य सम्मित जो ये डेफिनेशंस थी वो समझ में आ गई होगी। अब कहीं भी आपको रुकना नहीं चाहिए, कहीं भी आप नहीं रुक सकते, समझ में आ गया ना। जो भी डाउट थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, आपकी सारी की सारी एक साथ इसमें आ गई। ठीक है, तो आप लोग करना, इन सब को चेक करना हो जाए तो, और अगर किसी को नहीं समझ में आए ना तो दोबारा से देखना, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो देखना कि अपन ने कैसे क्या किया था। ठीक है ना, अरे समझ में आया क्या, हाँ कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, हाँ तो ये क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, दोबारा से देखना कैसे क्या किया है ये, अच्छे क्वेश्चन से एक साथ
ये देखो, आप जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखोगे, तो आप लोगों को इनमें से ही कई सारे क्वेश्चन पी उसमें देखने को मिल जाएगा जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मान लीजिए कि ऐसा सेट दे दिया और इनमें से ही कोई एक उठा के दे दिया और पूछ लिया आपसे ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, या आपसे पूछ लिया स्वतुल्य सम्मित है, स्वतुल्य संक्रामक है, या संक्रामक नहीं है स्वतुल्य है। इस तरीके से इनको ऑप्शनों को घुमा घुमा के पूछ सकता है। तो आप लोगों को इनको ध्यान से देखना है। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप लोग इनको करना अच्छे से ध्यान लगा के। तो अपन आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप बेझिझक होके पूछिए, है ना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी क्वेश्चंस करेंगे अपन, है ना। अभी तो अपन ने क्या है कि ये इनके आधार पर अपन ने ये डेफिनेशंस वगैरह थी, इनको समझने की कोशिश की है। फिर भी अब समझ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन इस पे 4-5 क्वेश्चंस और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, उनको भी करना है। जो ये क्लास है इनको बिल्कुल भी देखना ना छोड़ें, इनको जरूर देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास है ये, ठीक है। ओके।